आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। पहली अपडेट ये बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। आयोग के द्वारा एग्जाम का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो विज्ञापन संख्या 40/2025 के तहत जो उप प्राचार्य और सक्षम स्तर के कुल 50 पदों पर नियमित नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था और ये विज्ञापन श्रम संसाधन विभाग बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए जारी किया गया था। तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि इस विज्ञापन के तहत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा उप प्राचार्य और सक्षम स्तर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उनकी जो लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा है उसका जो कार्यक्रम है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपकी ये एग्ज़ाम जो है वो पटना के अंदर अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। तो एग्ज़ाम किस तिथि को होगी, क्या समय रहेगा, देखिए ये विज्ञापन संख्या है, ये परीक्षा की डेट है 17 अगस्त 2025 को, यानी एक ही दिन के अंदर पटना के अंदर अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर ये एग्ज़ाम जो है वो आयोजित की जा रही है। एग्ज़ाम का जो समय रहेगा वो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी इस विज्ञापन के तहत जिन भी अभ्यर्थियों ने इस विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था उनकी एग्ज़ाम की डेट आज आयोग के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है। आपको अगली 2 अपडेट दिखाऊं उससे पहले एक निवेदन है कि हमारा जो YouTube चैनल है इस पर सिर्फ बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, इसलिए बिहार के जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो दूसरी अपडेट है ये पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें क्या कहा है आप देखिए। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और कार्यों पर पर्याप्त ज्ञान और कार्य अनुभव रखने वाले तथा सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले कार्यरत प्रोफेसरों से 5 वर्ष की अवधि के लिए डॉक्टर अंबेडकर केंद्र पटना विश्वविद्यालय पटना के चेयर प्रोफेसर के पद पर कार्यकाल आधारित नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम है चेयर प्रोफेसर और ये कार्यरत जो प्रोफेसर हैं वो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और कार्यों पर पर्याप्त ज्ञान रखते हैं और अनुभव रखते हैं। ठीक है, और अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति जो प्रतिबद्धता रखते हैं। तो इसके बाद में आगे जो है नोटिस में क्या कहा है, इसमें कहा है कि जहाँ तक संभव हो चेयर प्रोफेसर के रूप में चयन करते समय अनुसूचित जाति SC, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी ST और पिछड़े वर्ग OBC बैकवर्ड क्लास या समाज के अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अदर सोशल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इन कैटेगरीज का कोई भी अभ्यर्थी है वो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कहा है आवेदन पत्र एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुल सचिव, ये एड्रेस है इसका, रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी, कुल सचिव पटना विश्वविद्यालय को जमा किया जाना है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 है। तो इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकता है और अपना आवेदन फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अपना CV, ठीक है, अपना CV जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर भेजना है। दोस्तों, ये तीसरी जो न्यूज़ है ये भी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई है। देखिए, बगैर विज्ञापन कॉलेज में नौकरी, बिना वेतन काम, बिहार में प्रोफेसर भर्ती में नया घपला। तो दोस्तों, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 चल रही है और उसके अंदर अलग अलग विषयों के अंदर
जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग की वगैरह की है, इंटरव्यू वगैरह की है, वो प्रोसेस चल रही है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज है। यानी इस भर्ती के अंदर कुछ विषयों के अंदर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जिनके द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया गया है उसमें भारी गड़बड़ी, भारी फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आ रहा है। यानी ऐसे ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए हैं जिसमें उस कॉलेज के द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है उससे संबंधित विषय का, ठीक है, न उसके द्वारा कोई वेतन प्रदान किया गया है, उसके बावजूद भी उस कॉलेज के द्वारा उस अभ्यर्थी के द्वारा या उन अभ्यर्थियों के द्वारा उस कॉलेज के टीचिंग एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो लगा दिया गया है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होती है उसमें आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं और ये 10 मार्क्स प्राप्त करने के लिए कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा इस प्रकार का जो घपला है वो किया गया है। तो ये पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए। विश्वविद्यालय सेवा आयोग में अनुभव प्रमाण पत्र पर 10 नंबर का लाभ लेने वाले सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में फिर नई गड़बड़ी सामने आई है। यह बात सामने आई है कि कई सहायक प्राध्यापकों ने जो अनुभव प्रमाण पत्र दिए हैं उनका विज्ञापन कॉलेज से जारी नहीं हुआ है। कई सहायक प्राध्यापकों ने कॉलेज में बिना वेतन के काम किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मांगने पर वह अपनी सैलरी स्लिप नहीं दिखा सके हैं। तो जब विश्वविद्यालय प्रशासन को ये डाउट हुआ, जहाँ पर उनको नियुक्ति प्रदान की गई है या जहाँ पर उनकी बहाली की गई है, तो उनको जब डाउट हुआ उनके टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, तो उनसे उन्होंने सैलरी की जो स्लिप होती है वो मांगी और वो नहीं दे पाए, इसलिए जो है ये मामला जो है वो सामने आया है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को अनुभव प्रमाण पत्र जांचने के लिए 15 पॉइंट का सत्यापन फॉर्म भेजा है। ये महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार की गड़बड़ी पकड़ने के लिए जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, उसने क्या किया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अलग अलग विषयों के अंदर ज्वाइनिंग की जा रही है, तो उनको एक 15 पॉइंट का जो है वेरिफिकेशन फॉर्म भेजा है और उस 15 पॉइंट के वेरिफिकेशन फॉर्म के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी के टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच की जानी है। तो जब यूनिवर्सिटी के द्वारा इस प्रकार की जांच की जा रही है, वहीं पर ये गड़बड़ी, वहीं पर जो ये फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इसी सत्यापन फॉर्म के मानकों पर नियुक्त होने वाले नए सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करनी है। सूत्रों ने बताया कि BRABU में चल रहे अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच में 6 लोग 15 पॉइंट के मानक पर खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए इन सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों को संदेहास्पद माना गया है। जिस विश्वविद्यालय से ये जारी किए गए हैं वहां से इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। तो ये 15 पॉइंट के आधार पर जब अभ्यर्थियों के टीचिंग एक्सपीरियंस चेक किए जा रहे हैं, तो कई अभ्यर्थियों के ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फर्जी नज़र आ रहे हैं। इस आधार पर विश्वविद्यालय जो है वो इस बारे में पूरी जानकारी जो है वो कर रहा है पूरा। ये देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र से दर्जनों नौकरी। BRA बिहार यूनिवर्सिटी में बड़ा खेला। BRABU में लगातार अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। सहायक प्राध्यापकों के दस्तावेजों के दौरान जब उनसे अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के दस्तावेज मांगे गए, तो कईयों ने कहा कि उनके दस्तावेज बाढ़ में बह गए हैं। कईयों ने क्या बहाना लगाया है कि उनके डॉक्यूमेंट्स, टीचिंग एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स कहाँ बह गए? बाढ़ के अंदर बह गए, इसलिए वह अपने दस्तावेज जांच कमेटी के पास नहीं जमा करा पा रहे हैं। पर इस दलील से असंतुष्ट जांच कमेटी ने दस्तावेज की मांग की है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके पास जो सपोर्टिंग दस्तावेज है वो गुम हो गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया है, वो अलग अलग बहाने बना करके और टीचिंग जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी को नहीं दे पा रहे हैं।
विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच में नया मामला सामने आ रहा है। कई संबद्ध और अनुदानित कॉलेजों ने यह लिख कर दिया है कि उनके यहाँ से सिर्फ 1 या 2 शिक्षकों को ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो अनुभव प्रमाण पत्र उनके कॉलेज के नाम के हैं वह फर्जी हैं। आयोग के पास इन कॉलेजों के नाम पर दर्जनों अनुभव प्रमाण पत्र पहुंचे हैं। तो जब विश्वविद्यालय के द्वारा संबंधित महाविद्यालय को ये सूचना मांगी गई कि भाई आपकी कॉलेज से इस अभ्यर्थी के द्वारा ये जो है टीचिंग सर्टिफिकेट लगाया गया है इसको आप वेरीफाई करें, तो उस संबंधित कॉलेज के द्वारा या संबद्ध कॉलेज या अनुदानित कॉलेज के द्वारा ये लिख कर दिया जा रहा है कि उनके यहाँ जो है किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। यानी अभ्यर्थी के द्वारा जिस कॉलेज का जो टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया गया है वो कॉलेज जो है मना कर रही है कि हमारे यहाँ से किसी भी अभ्यर्थी को टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं किया गया है। प्राचार्यों के फर्जी दस्तखत से अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जाने का संदेह भी जताया जा रहा है। 2 संबद्ध कॉलेजों के अनुभव प्रमाण पत्रों पर प्राचार्यों के जो हस्ताक्षर हैं वो भी अलग अलग हैं। बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में इस वक्त विश्वविद्यालय सेवा आयोग से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। बीआरबीयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर समीर कुमार शर्मा का कहना है कि जांच के लिए एक टीम गठित है, वही इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगी। तो किस प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है और जो वास्तव में योग्य अभ्यर्थी थे जिनके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस था वो नियुक्ति से बहाली से वंचित किए जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे इसके बारे में क्या अपडेट आती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो आपको देखने को मिलेगी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।